स्टेशनरी, ग्लोबल स्टेशनरी क्या खरीदा गया है? 40 गो इंक पैड खरीदा गया है। तो यहाँ लिखेंगे 40 इंक पैड, क्या हो जाएगा? इंक पैड्स एट द रेट 8 रुपया, यानी 8 रुपया ईच कह रहा है। उसके बाद 50 फाइल्स है, क्या है? 50 फाइल्स एट द रेट 10 रुपया ईच ये कह रहा है। उसके बाद आप देखेंगे तो 20 कलर बुक है, 20 कलर बुक्स, और इसमें है एट द रेट कितना दिया गया है? 20, यानी कि 20 ईच इसमें भी दिया गया। आप सबका हम लोग अमाउंट अगर निकालते हैं तो 8 चौक कितना हो जाएगा? 32, यानी कि 320 रुपया आपका ये हो रहा है पहला का। दूसरा हो रहा है 50 गुने 10 तो 500 रुपया हो गया, और तीसरा का आपका 400 रुपया हो रहा है। कुल मिलाकर 5-4। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का ये क्वेश्चन जो लिया गया है फिर सब्सिडरी बुक से 11th क्लास के लिए जो हमारा अभी सीरीज चल रहा है, कॉमर्स 11th क्लास यानी बिहार बोर्ड के लिए जो हमारा सीरीज चल रहा है अकाउंट में, अभी हम आपको सब्सिडरी बुक पढ़ा रहे हैं। और सब्सिडरी बुक में हम लोग जो पढ़ रहे हैं परचेज बुक पढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि परचेज बुक हम कैसे बनाते हैं। परचेज बुक बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार का एक फॉर्मेट क्रिएट करना होगा। अगर आप जीएसटी के साथ क्वेश्चन बनाएंगे तो अलग फॉर्मेट होगा, अभी हम आपको बिना जीएसटी के साथ बताएंगे। तो विदाउट जीएसटी जो फॉर्मेट होता है उसमें डेट है, पार्टिकुलर है, इनवॉइस नंबर है, एलएफ है, डिटेल है और कॉस्ट है। ऊपर परचेज बुक हेडिंग में लिखेंगे, इस प्रकार से फॉर्मेट क्रिएट कर लेंगे। जब फॉर्मेट क्रिएट कर लेंगे उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। और क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, मैसर्स गुप्ता ट्रेडर्स के क्रय रोजनामचा में आपको जुलाई 2025 के लिए लेन देन का लेखा करना है। और आपको बता दें फिर से कि परचेज बुक में सिर्फ उधार क्रय किए गए माल का लेखा होगा, बाकी नगद माल का लेखा यहाँ नहीं होगा। संपत्ति से रिलेटेड नगद हो या उधार हो, किसी का भी लेखा यहाँ नहीं होगा। ओनली फॉर उधार क्रय किए गए माल का ही लेखा परचेज बुक में होता है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ जो डेट दिया गया है 2025 है, और जुलाई 1 को दिया गया है पहला जो आपको टास्क दिया गया है जुलाई 1 को, कि राहुल ट्रेडर से बीजक संख्या इतना के अनुसार माल खरीदा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? कंपनी का नाम लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? राहुल ट्रेडर्स। क्या लिखेंगे? राहुल ट्रेडर्स। बीजक संख्या 20,041 है, यानी कि इनवॉइस नंबर में हो जाएगा 20,000 क्या हो जाएगा? 41 हो जाएगा। और उसके बाद देखते हैं 40 रजिस्टर खरीदा है। क्या खरीदा है? 40 रजिस्टर खरीदा है। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 40 रजिस्टर्स एट द रेट 40 रजिस्टर एट द रेट 60 रुपया क्या कह रहा है? ईच कह रहा है, इस प्रकार से। उसके बाद 80 जेल पेन खरीदा है। कौन सा? जेल पेन खरीदा है। तो 80 जेल पेन्स एट द रेट कितना हो गया? 15 रुपया ईच हो गया इसमें। उसके बाद जो है 50 नोटबुक खरीदा है। तो 50 नोटबुक्स एट द रेट क्या हो गया इसमें? 20 रुपीज़ ईच हो गया, 20 रुपीज़ ईच हो गया। अब सबको हम लोग इकट्ठा क्या करेंगे? पहले इसका अमाउंट निकाल लेंगे। तो 6 चौक कितना हो गया? 24 हो गया। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ लिख सकते हैं 6 चौक 24, और 2 जीरो है तो यहाँ बिठा देंगे, मतलब 2400 रुपया हुआ। उसके बाद 8 से तो 15 अट्ठे 120 हो गया। 15 अट्ठे कितना हो गया? 120, मतलब 1200 रुपया। और 5 दूना कितना हो गया? 10, यानी कि आपका 1000 रुपया। कुल अमाउंट को हम लोग जोड़ लेंगे तो 2 1 3 1 4, यानी कि 4600 रुपया हो रहा है। कितना हो रहा है? 4600। क्यों अब यहाँ जोड़े हैं? क्योंकि इसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट भी हमको लेना है। ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग डायरेक्ट यहाँ घटा देते हैं और लिखेंगे क्या? ट्रेड डिस्काउंट, या आप शॉर्ट में इसको TD भी लिख सकते हैं। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10% है। तो आप देखेंगे यहाँ 4600 का 10% कितना हो जाएगा? 460 रुपया हो जाएगा। और 460 रुपया अगर हम माइनस कर लेते हैं तो 0, 10 में से 6 गया तो 4, फिर यहाँ 5 में से 4 गया 1 और 4, 4140 रुपया हो रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा है 15 जुलाई को दिया गया है। तो 15 जुलाई हम लोग यहाँ ले लेते हैं। और 15 जुलाई को ग्लोबल स्टेशनरी से माल खरीदा गया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे 15 जुलाई में? ग्लोबल स्टेशनरी। क्या लिखेंगे? ग्लोबल स्टेशनरी। 15 जुलाई को खरीदा गया है ग्लोबल स्टेशनरी से। तो यहाँ लिख लेंगे ग्लोबल स्टेशनरी। ग्लोबल स्टेशनरी क्या खरीदा गया है? 40 गो इंक पैड खरीदा गया है। तो यहाँ लिखेंगे 40 इंक पैड क्या हो जाएगा?
इंक पैड्स एट द रेट 8 रुपया यानी 8 रुपया ईच कह रहा है। उसके बाद 50 फाइल्स है, क्या है 50 फाइल्स एट द रेट 10 रुपया ईच ये कह रहा है। उसके बाद आप देखेंगे तो 20 कलर बुक है, 20 कलर बुक्स, और इसमें है एट द रेट कितना दिया गया है 20 यानी कि 20 ईच इसमें भी दिया गया। आप सबका हम लोग अमाउंट अगर निकालते हैं तो 8 चौ कितना हो जाएगा 32 यानी कि 320 रुपया आपका ये हो रहा है पहला का। दूसरा हो रहा है 50 × 10 तो 500 रुपया हो गया, और तीसरा का आपका 400 रुपया हो रहा है। कुल मिलाकर 5 4 9 3 1220 रुपया हो रहा है। अब यहाँ भी देखेंगे 5% ट्रेड डिस्काउंट है, तो यहाँ हम लोग ले लेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट। लेस क्या हो जाएगा ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो यहाँ 10% नहीं है 5% है, तो यहाँ हम लोग 5% ले लेंगे। तो इसका 5% कितना हो जाएगा 5% 610 रुपया हो जाएगा। 5% जो यहाँ निकाल लेते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा 1220 का 5/100 कर लेते हैं, तो हमारा जो निकल के आ रहा है 1220 का 5/100 हम लोग कर लेंगे, तो 5/100 जो हमारा है 61 रुपीज़ निकल के आ रहा है। और इसको हम लोग अगर घटा लेते हैं, इसको अगर हम लोग घटा लेते हैं तो 1159 रुपया हमारा कुल निकल के आ रहा है। उसके बाद देखेंगे 23 में है लांबा फर्नीचर से खरीदा गया है फर्नीचर। तो लांबा फर्नीचर यानी कि अभी बताया है कि फर्नीचर नगदी खरीदा जाए चाहे उधार खरीदा जाए, परचेज बुक में इसका लेखा नहीं होता है, बिकॉज ये एसेट्स में परचेज से संबंधित नहीं है, ये एक प्रकार का एसेट्स है और एसेट्स को यहाँ हम लोग नहीं लेंगे। यहाँ जो बीजक संख्या था 1132 था, तो हम लोग यहाँ से 1132 इसका दे सकते हैं। अब तब 23 नहीं लेंगे तो 25 तारीख में एक हमारा आ रहा है 25 जुलाई को मुंबई ट्रेडर से माल खरीदा है। क्या खरीदा है मुंबई, यहाँ लिखेंगे मुंबई ट्रेडर्स, क्या लिखेंगे मुंबई ट्रेडर से माल खरीदा गया है। और क्या खरीदा गया है इसमें, तो 10 गो रीम पेपर खरीदा गया है, तो लिखेंगे यहाँ 10 क्या लिखेंगे रीम पेपर, 10 हो गया रीम पेपर्स एट द रेट कितना दे रहा है, एट द रेट दे रहा है 100 ईच, क्या कर रहा है 100 ईच। उसके बाद क्या खरीदा है 400 जो है ड्राइंग शीट खरीदा है, 400 ड्राइंग्स सीट्स हो गया। एट द रेट कितना कह रहा है, एट द रेट 3 रुपया ईच कह रहा है। उसके बाद आप देखेंगे तो 20 पैकेट जो है पैकेट पानी वाले रंग खरीदा है, पैकेट तो 20 पैकेट्स वाटर कलर, क्या हो जाएगा 20 पैकेट्स वाटर कलर एट द रेट ये कितना है 40 ईच है, ये कितना है 40 ईच है। सभी का हम लोग निकाल लेंगे, 10 × 100 हमारा कितना हो जाएगा 1000, यहाँ हो जाता है 1000। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे तो 4 तिया कितना हो गया 1200 रुपया, ये भी हो गया। अब 20 चौक 80 800 रुपया ये भी निकल के आ रहा है। 12 8 20 मतलब 3000 टोटल अमाउंट हो गया। और उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो कोई भी यहाँ ट्रेड डिस्काउंट वगैरह दिया हुआ नहीं है। और इसका जो बीजक संख्या दिया गया है वो बीजक संख्या कितना है, तो 1111 है, तो यहाँ बीजक संख्या हम लोग 1111 दे देंगे और बाहर इस प्रकार से हम लोग 3000 निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इस सबको जोड़ लेंगे, तो जोड़ लेंगे तो हमारा कितना है 3000 ये है, 1159 आपका ये हो गया 1159। उसके बाद 4100 कितना है 40 है, तो कुल मिला के हमारा 8299 रुपया हो रहा है। और यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे टोटल परचेज अकाउंट DR। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन हल हो गया। तो देखें कि आपको किस तरीके से आसानी तरीके से एकदम सिंपल तरीके से आपको परचेज बुक हमने बनाया, और ये परचेज बुक जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर आप 11th क्लास में हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो आपको होंगे अलग अलग चैप्टर से वो मिलता रहे। आज